है कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर लगा रहे हैं एमपी टेट के, वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और कितने स्टूडेंट आज के सेशन में न्यू है, एक बार ज़रूर से मैसेज करिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को ये देखना है। यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आज के सेशन का, हम लोग इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका उपयोग हकलाने यानी कि रुक रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 का आंसर सी आ रहा है, डी आ रहा है, प्रोलॉन्ग्ड आ रहा है, ए आ रहा है। देखो इसमें कई सारी चीज़ें समझने जैसी है। डिलेड आ रहा है, ए आ रहा है। ओके, देखो इसका आंसर जो यहाँ पर होना चाहिए वो प्रोलॉन्ग्ड ही रहेगा, है ना। इसमें कंफ्यूजन बना रहता है कि रुक रुक कर बोलने को हम लोग डिले बोले या प्रोलॉन्ग्ड बोले, तो इसको प्रोलॉन्ग भी बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यहाँ पर बोला जाता है। अब देखो स्पीच के 3 टाइप यहाँ पर कंसीडर किए गए। जो भाषण हम लोग देते हैं, यदि उसमें कोई दिक्कत रहती है, कोई विकृति रहती है, तो वो 3 तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब तीनों तरीके यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला होगा हमारा प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं लंबा भाषण। एक दूसरा टाइप होता है ब्लॉक्स करके, और तीसरा होता है रिपीटेशन करके। राइट, तीनों को एक बार से समझ लो कि क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बाद जो डाउट है हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। प्रोलॉन्ग्ड में बच्चा जो क्या कर हकलाता है, मतलब कोई भी बच्चा यदि बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसके साउंड में लाइक ऐसे करके किसी भी एक वर्ड पर हम लोग स्टक हो जाते हैं ना, लाइक वो वाला आपने मूवी देखी होगी किरण वाली, तो वो वाली स्पीच क्या कहलाएगी? प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाली स्पीच जो हो गई, जो हम लोग बोलते हैं ना रुक रुक कर जो आती है, हकलाना जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? ये चीज़ कहलाती है प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। ठीक है, इसको नोट डाउन ज़रूर से कर लेना। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक मतलब थोड़ा सा कुछ बोला फिर रुक गए, हमें याद नहीं आ रहा है कि हमें इसके आगे क्या बोलना है। कोई भी एक सेंटेंस हो गया, उसमें 3 से 4 बार यदि हम रुक जाते हैं तो इसको ब्लॉक यहाँ पर बोला जाता है। मतलब पूरा रुक गए, पूरा चुप हो गए, फिर आगे हमने याद किया कि ये वाली चीज़ होगी, फिर हमने उसको बोला, फिर रुक गए, फिर बोला, तो ये चीज़ क्या होती है? ब्लॉक होती है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कुछ कुछ शब्द बोलकर रुक जाते हैं। रिपीटेशन मतलब रिपीट करना। मैंने कोई भी एक सेंटेंस बोला, अब नेक्स्ट सेंटेंस बोलने के लिए मुझे पुराने वाले सेंटेंस को क्या करना पड़ रहा है? रिपीट करना पड़ रहा है। रिपीट करना मतलब बेसिकली दोहराना। ठीक है, एक ही चीज़ को क्या कर रहे हैं? दोहराते जा रहे हैं। मैं आपसे यह बोल रही थी कि, यह बोल रही थी कि, जब तक मुझे नेक्स्ट सेंटेंस याद नहीं आ जाता तब तक मैं उस सेंटेंस को क्या करती रहूंगी? रिपीट करती रहूंगी। तो इसको क्या बोला जाता है? रिपीटेशन बोला जाता है। अभी इसने बोला है रुक रुक कर बोलना, बेसिकली हकलाने की बात हो रही थी, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यहाँ पर बोला जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसके आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमको ऐड करनी पड़ेगी। 2 प्रकार की विकृति होती है, राइट। अच्छा, जिसमें बोलने संबंधी जो विकृति होती है उसको क्या बोला जाता है? अप्रेक्सिया बोला जाता है, राइट। आपने अप्रेक्सिया का नाम सुना है, कल के ही सेशन में शायद हमने इसको डिस्कस भी किया होगा। ये वाला मैं यहाँ से हटा रही हूँ, आई थिंक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अप्रेक्सिया के बारे में हम लोगों ने सुना था। बेसिकली जो अप्रेक्सिया होता है वो किससे संबंधित होता है? मोटर स्किल से। मोटर स्किल में 2 प्रकार की स्किल आती है, एक फाइन मोटर स्किल आती है, और दूसरा जो टाइप होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल का होता है ना। स्थूल और सूक्ष्म, जैसा हम लोग देखते हैं, सूक्ष्म और स्थूल 2 टाइप की होती है। स्थूल मतलब कि कोई शारीरिक क्रिया हम लोग नहीं कर पा रहे। मान लो एक बच्चा जो हो गया वो शर्ट का बटन अच्छे से नहीं लगा पा रहा है, ऊपर नीचे लगा देता है, उसको कहीं पेन रखने को बोला है या पेन का जो ढक्कन होता है वो लगाने को बोला है तो वो नहीं लगा पा रहा है। यहाँ पर कैप लगानी है इसके यहाँ पर, तो वो यहाँ ना लगाते हुए आगे पीछे लगा रहा है। तो ऐसे यदि उसके हाथ अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे किसी भी कार्य को, वो कौन सी स्किल हो जाएगी? उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब कुछ ऐसे कार्य करने में उसको दिक्कत है। एक और जो टाइप यहाँ पर होता है वो होता है हमारा फाइन मोटर स्किल का। फाइन मोटर स्किल के अंदर क्या होता है? कोई स्पेसिफिक अच्छी वाली चीज़ें जो होती है, कोई छोटे छोटे से टास्क होते हैं, वो यदि नहीं कर पाता है, लाइक इसमें वर्बल वाली चीज़ें भी आ जाएगी। मतलब कोई एक बच्चा अच्छे से नहीं बोल पा रहा है तो वो फाइन मोटर स्किल के अंदर वर्बल वाला अप्रेक्सिया उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग वर्बल अप्रेक्सिया इसको कंसीडर किया जा सकता है। अब ये जो अप्रेक्सिया होता है ना, ये किसके कारण से होता है? तो ये वाली चीज़ जो होती है कि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट जो है, जो ब्रेन के अंदर जो हमारी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है? अप्रेक्सिया होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अप्रेक्सिया, इसी के नाम से एक और बीमारी आती है जिसका नाम है डिसअर्थिया। इस चीज़ को भी ऐड हम लोग कॉपी के अंदर कर लेंगे। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिसअर्थिया।
ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो प्रेक्सिया होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है, वो किसके कारण होता है, जो हमारी स्किल्स होती है फाइन मोटर ग्रॉस मोटर्स उनके कारण होता है, लेकिन